चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन के हाई लेवल पार्ट 2 में हम दोनों मौजूद हैं, यानी हम और आप मौजूद हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, समय नष्ट न करें। पहले प्रश्न की ओर सीधा सीधा बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रश्न को देखिए। मैं 20 मील उत्तर की ओर यात्रा करता हूँ। 20 मील उत्तर की ओर यात्रा करता हूँ। इस जगह से मैंने यात्रा प्रारंभ की, जिसे I से डिनोट किया जाएगा, जो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। फिर 25 मील पूरब की ओर, ये था आपका 20 मील, ये 20 मील था। अब पूरब की ओर 25 मील चलना है, ये पूरब की दिशा, ये 25 मील। मैं फिर 40 मील दाहिनी ओर यात्रा करता हूँ। दाहिनी ओर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाहिनी 40 कैसे खींचेंगे? ये पहले 20 खींच लेते हैं और 20 खींचना है, और ये कुल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ से इस दिशा की ओर मैंने 40 मील की दूरी यात्रा की। ये 40 मील हो गया। फिर एक सूचना आती, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 30 मील की यात्रा। दाहिने यानी क्लॉकवाइज 30 खींचना है, तो पहले ये 25, देन 5 और एक्स्ट्रा, ऐसे बनाएंगे फिगर। ये 25, चूंकि 30 मील चलना है तो 5 मील और चलता है, वो ये 5 मील। अब यहां पहुंच जाते हैं। फिर 12 मील बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब इस बार एंटी क्लॉक, तो बाईं ओर 12 मील का मतलब नीचे की ओर, ये 12 मील की यात्रा वो तय करता है। अंत में 20 मील उत्तर। अब यहां से 20 मील उत्तर जाना है। चलिए, ये 12 और ये 8, ये 8 मील हो गए टोटल। यहां से 20 मील, ये 20 मील की दूरी तय कर ली उसने। अब क्या है, मैं अपने मूल गंतव्य से कितनी दूर हूं? तो मूल गंतव्य ये था और प्रारंभिक स्थान ये दूरी पूछा गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा। ये इस बीच वाले चित्र को देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये वाला पूछा गया है। अगर नामकरण इसका ए बी कर दें और ये आई है, तो हम लोगों से पूछा गया है ए आई के बारे में। हम लोगों को पता है इसको ए बी स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर के रूट अंडर से निकाला जाएगा। अब ए बी चाहिए और हमारे को आई बी भी चाहिए। जरा इसको भी सुविधाजनक स्थिति के लिए आप इसको मिला देते हैं, तो ये पूरा का पूरा 20, तो ये भी पूरा का पूरा 20। आप देखेंगे ये दूरी 20 हो जाती है आपकी। चूंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड बनाता है, तो ये 20, तो ये 20 में से ये दूरी 8 है, ये दूरी 8 मीटर है, तो ऑब्वियस है ये दूरी 8 हो गया। 20 में से 8 आ गया, तो ये दूरी आपकी 12 मीटर हो जाती है, ये वाली छोटी वाली। अब इसकी बात बची, ये तो ऑलरेडी पहले से यहाँ से 30 मीटर जाने का मतलब कि ये दूरी 25, तो ये फिर 5, अब ये 5, तो ये भी 5 आपका। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ए बी की वैल्यू आ गई 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस आई बी की वैल्यू आपकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 अंडर रूट, यानी 169 अंडर रूट। इट मीन्स 13 मील। 13 मील डिस्टेंस है। प्रश्न ने क्या कहा, गंतव्य से कितनी दूर? तो ये 30 मील। और किस दिशा में हूं, इसके रिस्पेक्ट में ये किस दिशा में है? 13 मील दूर किस दिशा में है? यहाँ से आप इसको देखिए, इस दिशा में किस दिशा में पाएंगे। चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ प्लस की चिन्ह बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये कौन सी दिशा? साउथ वेस्ट। और हमारा आंसर क्या हो जाता है? 13 मील साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम 13 मील, यानी आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, इसी प्रकार हाई लेवल के प्रश्नों को धीरे धीरे बनाते चलेंगे हम लोगों की बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए। स्क्रीन पर लिखे गए प्रश्न को आप पहले पढ़ेंगे। एक खेल के मैदान में
P1, Q2, R3, S4, T5 और US नाम के 6 छात्र अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का वजन भी अलग अलग है। तो क्यों नहीं यहाँ पर वजन की बात हम लोग लिख लें। हमारे पास छात्रों की संख्या 6 दी गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सबसे भारी वजन वाला, और धीरे धीरे अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में हम लिखेंगे भी वजन के घटते क्रम में। प्रश्न देखिए, T5 जो R3 के पूरब में 4 मीटर है। T5 R3 के पूरब में 4 मीटर है, ये एक वर्ग आया। केवल 2 व्यक्तियों से भारी है। कौन? T5 केवल 2 व्यक्तियों से भारी। इस पूरी श्रेणी में यही वह जगह है जो केवल 2 लोगों से भारी है, यानी T5 आपका इस पोजीशन पर वजन के क्रमानुसार फिक्स हो जाता है। फिर आप अगली पंक्ति पढ़ेंगे, P1 जो सबों के बीच सबसे भारी है, यानी P1 सबसे भारी वजन में, Q2 के पश्चिम में खड़ा है 4 मीटर की दूरी पर। कौन? P1 खड़ा है पश्चिम में, ये रहा, किसी के सापेक्ष पश्चिम में इधर होना होता है, किसके सापेक्ष है? Q2 के पश्चिम में, Q2 के पश्चिम में 4 मीटर पर है ये P1। 2 रफ वर्क हमारा बन रहा है यहाँ पर। Q2 T5 से हल्का है, T5 से हल्का यानी इन 2 जगहों पर कहीं होगा, लेकिन सबसे हल्का नहीं, यानी यहाँ नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि Q2 अब यहीं होगा। Q2 T5 से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं, यानी ये पोजीशन बनती है उसकी। R3 और थोड़ा यहाँ ठहराव है, R3 और U6 जो S4 के 5 मीटर उत्तर पूर्व में खड़े हैं। U6 ध्यान से देखिएगा, U6 S4 के दिशा देखिए, U6 S4 के उत्तर पूर्व ये दिशा है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट। S4 के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर है। नाम क्या दिया उसने? U6 का। U6 यहां चला है आपका। अब पढ़िए, U6 जो S4 के 5 मीटर उत्तर पूर्व में खड़ा है, उस व्यक्ति की तुलना में भारी है जो R3 के सबसे पास है। R3 के सबसे पास कौन? T5। तो T5 की तुलना में सबसे पास है, की तुलना में भारी है, T5 के तुलना में भारी है कौन? U6 और R3। तो U6 और R3 की पोजीशन क्या हो जाएगी? U3 है, U6 और R3 की ये पोजीशन बनती है। इसका मतलब U6 यहाँ भी हो सकता है, या तो R3 यहाँ हो जाए, U6 यहाँ हो जाए, या नहीं तो R3 यहाँ हो जाए। अब नाम एक ही बचा, S4 तो कंफर्म यहाँ होगा। ये दोनों आइदर का केस रह जाता है, छोड़ दीजिए अभी उसको वहीं। अब है S4 Q2 के 3 मीटर दक्षिण में। S4 Q2 के 3 मीटर दक्षिण में। अगर Q2 यहाँ हो, ये 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर क्यों रखा गया आप समझ भी रहे होंगे। Q2 के 3 मीटर दक्षिण में है, और उसने कुछ कहा, P1 Q2 और U6 क्षैतिज रूप में है। किसको? किसको? P1 Q2 और U6 को। अब Q2 और P1 का एक रिश्ता दिया है, यहाँ पर है आपका P1, यहाँ पर P1 है 4 मीटर की दूरी पर। तो P1 Q2 और U6, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए, U6, ये तीनों ही एक पंक्ति में है। आप ये तो बात क्लियर हो गया ना, ये 5 ये 3, तो ये कितना? अगर यहाँ पर Q2 से लेकर Q6 की दूरी पूछी जाए, अगर Q2 से लेकर Q6 की दूरी आपसे पूछी जाए, तो आप कहेंगे ये कर्ण है और ये लंब है,
यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट यानी 25 माइनस 9 यानी ये हो गया 16। 16 किसका, तो 4 का, यानी ये दूरी भी आपकी 4 निकल आई। अब क्या कह रहा है, अच्छा है T5U6 के 6 मीटर उत्तर है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं इस रफ वर्क को। आखिरी पंक्ति T5U6 के U6 के उत्तर में T5 है, कितनी दूरी पर, दूरी दिया उसने 6 मीटर, ये 6 मीटर की दूरी पर है, ये सारे मीटर। प्रश्न की आखिरी पंक्ति खत्म हो गई। अब आपको पता करना होगा प्रश्न ने क्या पूछा। प्रश्न पूछता है कि यदि U6 दूसरा सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, सोचिए अगर U6 यहाँ नहीं है, अगर U6 यहाँ नहीं है तो तय मानिए यहाँ R3 हो जाएगा और U6 की पोजीशन आपकी ये हो जाएगी, U6 थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो थर्ड नंबर पर U6, उसने कहा भी P1 और तीसरे भारी व्यक्ति P1 और तीसरा भारी व्यक्ति U6, इन दोनों के बीच की दूरी, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर थी, इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर थी, यानी कुल दूरी हो गई 8 मीटर। बस दिशा ही पूछा उसने, हाँ सॉरी दूरी। तो आपका ऑप्शन बी में देखिए 8 मीटर है, आप जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। यह था प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर लिखा है प्रश्न संख्या 3, आप प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। एक हवाई जहाज ने IGI हवाई अड्डे से उड़ान भरी। IGI हवाई अड्डा बना लेते हैं पहले, ये रहा IGI हवाई अड्डा। उत्तर दिशा में उड़ान भरी और 25 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ये उत्तर दिशा में उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की, उड़ान भरी, और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर तक चला। दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, बाएं ऊपर की ओर, ये एंटी क्लॉक, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यहाँ तक सारे तथ्य सही हैं, आगे बढ़िए। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला और जयपुर हवाई अड्डा पहुंच गया। इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जयपुर हवाई अड्डा। फिर आगे बढ़ते हैं। वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में चला लाहौर हवाई अड्डे के लिए और उसको 13 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ी। यहाँ से उत्तर पश्चिम निर्धारित करते हैं, यहाँ से उत्तर पश्चिम निर्धारित करेंगे तो ये उत्तर, ये पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में जाना है उसको। 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी 13 किलोमीटर भाई यहीं कहीं होने वाला है, चाहे जहाँ हो। देख लेते हैं। यदि लाहौर हवाई अड्डा पहुंचे, यदि लाहौर हवाई अड्डा IGI हवाई अड्डे के ठीक उत्तर में है, यानी इसमें ये जहां कटेगा वहीं होना है उसको। ये रहा आपका लाहौर हवाई अड्डा, ये रहा लाहौर हवाई अड्डा। अब क्या कुछ पूछ रहा है, तो उत्तर दिशा में ध्यान रखिए, उत्तर दिशा में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यदि यहाँ से उत्तर दिशा में ही वो हवाई जहाज यात्रा करे तो उसकी दूरी पूछ रहा है। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंफर्म 25 मीटर देख चुके हैं, ये तो प्रश्न में ही उल्लेख कर दिया गया था। अब ये दूरी चाहिए, यहाँ से निकालते हैं। अगर इसको मिलाते हैं, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये दूरी हो गई और 5, तो इसमें और 5 जोड़ दीजिए, ये 5 मीटर। अब बची ये निकालना, ये दूरी नामकरण किया जाए क्या, ये 12 तो ये 12, ये कंफर्म। और ये दूरी याद कीजिए, लाहौर, जयपुर से लाहौर की दूरी 13 दी हुई थी। अगर यहाँ पर ABC डिनोट कर दे आप, AC दिया है, BC दिया है, AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे आप, सबों को पता है, इस AC स्क्वायर से इस BC स्क्वायर को घटा देना है, ये वाली बात। AC स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर, यानी जवाब 169 माइनस 144।
अर्थात 25, यानी ये दूरी 5 मीटर 5 किलोमीटर की होगी। अब यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी, तो अब सोचिए अगर IGI हवाई अड्डे से उत्तर दिशा में उड़ान भरे तो कुल दूरी कितनी होगी? 25 जोड़ 5 30 जोड़ 5 35, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई में मौजूद है। चलिए 3 प्रश्नों को हम लोग बना चुके हैं, कुछ और प्रश्न भी हम लोगों के सामने आएंगे। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर लिखा प्रश्न संख्या 4 पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 में है, पटेल चौक पहुंचने के लिए NDLS से उत्तर दिशा में मेट्रो ट्रेन 12 किलोमीटर चली। अच्छा देखिए, उसने कहा कि NDLS जगह का नाम, वहां से पटेल चौक जाने के लिए 12 किलोमीटर तक वो मेट्रो ट्रेन चलती। ये रहा और ये हो गया आपका पटेल चौक। पटेल चौक पहुंची मेट्रो, वहां से दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर चलकर उद्योग भवन पहुंचता है। यहां से 20 किलोमीटर जब चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा उद्योग भवन। उद्योग भवन पहुंच गए। फिर वह बाईं ओर मुड़ने के बाद, उद्योग भवन पहुंच के 20 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चली। अच्छा बाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर? ऊपर की ओर, एंटी क्लॉक। ये 6, बाईं ओर मुड़कर ये रहा 6 किलोमीटर। कहां पहुंच जाते हैं आप? क्या दिया है? सेंट्रल सेक। सिर्फ सेंट्रल लिख देते हैं, याद रखिएगा यहाँ सेक भी है। सेंट्रल सेक पहुंच जाती है। वहां से फिर से एक बार बाईं ओर INA तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। ये 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। अच्छा अगर ये 8 किलोमीटर है तो आप समझ गए होंगे ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी 12 किलोमीटर नहीं हो जाएगी? पूरा 20, ये 8, तो ये 12 बना लेते हैं, कहीं इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ जाए तो। एक बार यहाँ भी आप देखिए, अगर इसको मिला देते हैं आप तो ये दूरी भी आपकी 12 मीटर हो जाती है, 12 किलोमीटर। और ये दूरी आपकी जाती है 8 किलोमीटर। ये रफवर्क इसलिए करते हैं कि हो सकता है इसकी आवश्यकता आगे पड़े। अब तब वह एम्स पहुंचने के लिए दक्षिण में 13 किलोमीटर, कहाँ थी ट्रेन? यहाँ दक्षिण में 13 किलोमीटर जाती है। देखिए तो दक्षिण में ये कितना चला भाई? 6 और 7 चलेगा, ये रहा 7 किलोमीटर और चल गया। थोड़ी सुविधाजनक बनाने के लिए इसको मिला दें। हम सभी समझ रहे हैं ये दूरी भी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वजह से 12 मीटर। और ये कितनी? ये दूरी आपकी 7 हो जाती है। 12 में से 7, तो आप इस 12 को यहाँ थोड़ा लिखिए, तो ये दूरी हम लोगों की 5 मीटर हो जाती है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहाँ पहुंचे, फिर क्या कहा उसने? एम्स पहुंच गए। ये आपका हो गया एम्स। अब बोलिए क्या हुआ? वहां से एक बार और दाहिने ओर मुड़ा। दाहिने मतलब इधर, ये दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ेंगे और 7 किलोमीटर चलेंगे। चलिए इसकी जरूरत अभी नहीं है। दाहिने मुड़कर 7, ये 7 किलोमीटर। अब आप समझ गए होंगे ये दूरी 5 किलोमीटर, ये दूरी 5 किलोमीटर। यहां पहुंच गए आप और वहां मेट्रो समाप्त हो गई। यदि मेट्रो यार्ड, ये कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? 7 किलोमीटर में साकेत पहुंचे थे। ये जो है ना, ये जगह, ये इसने साकेत कहा है। साकेत पर मेट्रो समाप्त हो गई। और अगर मेट्रो यार्ड साकेत के दक्षिण में 5 किलोमीटर पर है, ये बिल्कुल इसकी सीध में, यहां पर है मेट्रो यार्ड। तो प्रश्न पूछा, पटेल चौक मेट्रो यार्ड से कितनी दूर? ये पटेल चौक, ये यार्ड, ये दूरी पूछा। आप समझिए, नामकरण करेंगे इसका ए कर दीजिए, इसका बी कर दीजिए, यार्ड को सी बना दीजिए। अगर ये BC मिल जाए
और ए बी मिल जाए तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। निकालना क्या है हम लोगों को, ए सी। ए सी का मतलब ए बी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस बी सी स्क्वायर और ये अंडर रूट। ए बी शायद निकल गया है आपका 5 7, कुल मिलाकर 12। ये तो आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बी सी कैसे निकलेगा, बी सी भी निकल गया आपका। ये पूरी दूरी 12 थी इसके अकॉर्डिंग, और ये 7 तो ये 5, तो स्वाभाविक है ये भी 5 मीटर होगी। तो अब बनाइए बी सी की जगह पर 5 रखेंगे आप, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, इट मीन्स 169 रूट, यानी आप कहेंगे 13 किलोमीटर दूरी निकली। पूछा क्या आपसे, कितनी दूर, 13 किलोमीटर। दिशा यहाँ से पटेल चौक की, हाँ दिशा, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में 13 किलोमीटर। आंसर नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार चौथे प्रश्न को भी हम लोग सूझबूझ से बना लिए। अब हमारी बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 5 की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की। स्क्रीन पर लिखे गए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक कार उत्तर दिशा में ए से 8 मीटर की दूरी पर जाती है। ठहरिए ठहरिए, ए से बी तक जाने के लिए 8 मीटर उत्तर दिशा में। अगर ये ए हो, अगर ये ए हो, बी पर जाने के लिए जरा दूरी प्रश्न में फिर से देखेंगे। शायद ए से बी पर जाने में, ए से बी पर जाने में 8 मीटर या किलोमीटर, मीटर, 8 मीटर। प्रश्न की पंक्ति फिर से पढ़ते हैं। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक कार उत्तर दिशा में ए से 8 मीटर की दूरी पर जाती है, बिल्कुल सही। और फिर उत्तर पश्चिम में 10 मीटर, रुकिए, उत्तर पश्चिम इधर लिखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से उत्तर पश्चिम ये 10 लिख दीजिए। ये उत्तर पश्चिम में 10 मीटर गई, कहाँ पहुंच गई वो, कहीं नाम नहीं दिया। फिर वह दक्षिण दिशा में 8 मीटर, भाई दक्षिण दिशा में 8 मीटर, यानी इस दिशा में कहीं ना कहीं 8 मीटर, चाहे वो जहां हो देख लिया जाएगा। 8 मीटर आगे बढ़ता है वह, फिर दाहिनी ओर मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचता है। इधर पहुंचेगा, यहाँ से मुड़ेगा तो बिंदु सी तक पहुंच जाएगा। देखते हैं यहाँ होगा तो यहाँ मुड़ लेंगे हम लोग। बिंदु सी तक पहुंचता है, 3 मीटर चलता है। फिर दिया है कुछ, आप देखिए, जो बिंदु बी के संबंध में पश्चिम है, बी के बिल्कुल पश्चिम है, इसलिए हम यहाँ पर एक ड्रॉप है ना, ये बिल्कुल बी के पश्चिम में। आप ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी, ये तो दूरी दी हुई थी, लिखा किसी ने नहीं, 8 मीटर था ये क्या। सी तक पहुंचने के लिए 8 मीटर मुड़ता आगे बढ़ता है, हाँ ये 8 मीटर। अब सोचिए 10 और 8 के रिस्पेक्ट में ये निकालना। ए इस पॉइंट को बी कह दें, सॉरी बी तो पॉइंट आप दिए हुए हैं, नहीं दीजिए। ये कौन सी जगह पहुंचाता, कुछ भी नहीं, एम कह लीजिए, इसको एन कह लीजिए। हमारी बारी है बी एन निकालने की। आप बी एन कैसे निकालेंगे, तो मौखिक निकलने वाली बात थी। हालांकि आप कहेंगे ये एम बी स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर से निकाला जाएगा। एम बी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इट मीन्स 100 माइनस 64, इट मीन्स 36 अंडर रूट बराबर 6 मीटर आ गया आपका। और ये दूरी आपकी 6 मीटर आ गई। अब काम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, सी तक पहुँचने के लिए 3 मीटर बढ़ता है, जो बिंदु बी के संबंध में पश्चिम दिशा में गुजरे। और अंत में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 मीटर, यहाँ से दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम साउथ वेस्ट 10 मीटर जाता है, चाहे जहां भी जाए 10 मीटर लिख दीजिए इसको। बिंदु डी तक पहुंचता है। यहां पर देखिए ये बिंदु डी है और डी के बारे कह रहा है वो, जो बिंदु ए के बिल्कुल पश्चिम में है। ए के पश्चिम में होने का मतलब ए के बिल्कुल इस सीध में हो जाना। पूछा क्या आपसे,
उसने पूछा ए और डी के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, यही दूरी है छोटी, निकालना शुरू करते हैं। इसको मिला दिया जाए, क्या इस दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं? देखिए ये 3 तो ये 3, और यहाँ देख लीजिए ये आसानी से आपको दिख जाएगा। और ये दूरी कितनी होगी समझिए, ये 6 तो ये 6, ये 6 3 9 हो गया, ये 10 दिया है। क्या ये निकल रहा है आपका, ये दूरी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की वजह से 8, ये दूरी। अब ये निकाल ले किसी तरह, इसको नाम दीजिए Q। अगर डी क्यू निकल जाता है तो ये पूरी की पूरी दूरी निकल जाती है। डी क्यू कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर ये कौन सी जगह क्या नाम दिए थे, सी डी का स्क्वायर माइनस सी क्यू के स्क्वायर से डी क्यू निकल जाएगा। यानी आप डी क्यू ऐसे निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। सी डी की वैल्यू कितनी 10 स्क्वायर, माइनस सी क्यू की वैल्यू देखिए, सी क्यू की वैल्यू 8 स्क्वायर, इट मीन्स ये 100, ये 64, फिर से वही जवाब √36 यानी बराबर 6 मीटर आ गया। ये फिर से 6 मीटर आ गया। अब पूरी दूरी ए से डी की देखिए, ये 6 देन 3 देन 6, टोटल कितना 6 3 9 6 यानी 15 मीटर। क्या ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। दीजिए जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 5 प्रश्न बना चुके हैं, एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं आज कितने प्रश्न हैं। ये छठा प्रश्न पर ध्यान दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा मैथमेटिकल इसमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक विमान में विभिन्न पदों पर चिन्हित हैं। अच्छा, जैसे कि जी और बी के बीच की दूरी का अनुपात देखिए, जी बी के बीच जो भी दूरी है, बी और ई के बीच जो भी दूरी है उनमें 2 और 3 का अनुपात है, उसने कहा दूरी का अनुपात है। सी एफ के उत्तर में 10 मीटर है, सी एफ के उत्तर में 10 मीटर है, ये 10 मीटर हो गया। प्रश्न देखते रहेंगे। जो यानी एफ ए के पश्चिम में, थोड़ा छोटा बनाइए 10 के रिस्पेक्ट में, ए के पश्चिम में 5 मीटर है। अब डी बी के दक्षिण में 10 मीटर, ना यहाँ डी ना यहाँ बी मिल रहा है, तो आप रफ करेंगे डी बी के दक्षिण में, रफर कर लेते हैं, डी बी के दक्षिण में 10 मीटर है। याद रखिएगा यहाँ हम लोग रफर किए हैं, इसको मर्ज करेंगे। और डी एफ के पूरब में 15 मीटर है। अच्छा, एफ के पूरब में मतलब उधर एफ के पूरब में 15 मीटर, डी यानी एफ के पूरब में 5 तो और 10 मीटर, और 10 मीटर की दूरी पर डी है। और आप देख चुके हैं डी बी की स्थिति मर्ज हो जाएगी। ये चूंकि 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा बी 10 मीटर हो गया। और ये दूरी बिल्कुल एक दूसरे के सीध में होगी, बी और सी की दूरी। अब प्रश्न पढ़िए, बिंदु ए और डी, अभी उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाए हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, बिंदु कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखिए। बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, जीबी के बीच की दूरी 1:1 है। बीई के पश्चिम में है, अब इसको मिटा देते हैं। बीई के पश्चिम में है, दूरी भी दी गई है क्या? बीई के पश्चिम में दूरी नहीं दी गई है। चलिए अभी जी भी सेट नहीं हुआ है आपका। एच एक के उत्तर में है और जी के पश्चिम में। आपकी एडी की दूरी आ चुकी है, एडी की दूरी आप देखिए 10 है, और ये 1:1 के रेशियो पर है, यानी जीबी भी 10 होगा।
GB 10 हो गया। आप सोचिए 2 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू कितनी 5, तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। BE की दूरी आ गई 15, GB की वैल्यू आ गई 10, AD भी 10 और GB भी 10। अब उसने कहा HA के उत्तर में है, किधर, A के उत्तर में इधर कहीं होगा, चाहे जहां इसी किसी डॉटेड पॉइंट पर H होगा। H हो सकता है इस लाइन से पहले हो जाए, इस लाइन पर हो जाए, इस लाइन के बाद हो जाए, यही 3 कंडीशन उसकी बन रही है, देखते हैं। लेकिन AH के उत्तर में होगा और G के पश्चिम में होगा। आप सोचिए G कहाँ होगा, GB की दूरी कितनी है आपकी 10, GB की दूरी 10 है, क्या G इधर हो सकता है, अगर G यहाँ होगा तो H नहीं हो सकता। क्या G इधर हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ ऑलरेडी 10 मीटर पर D है, तो G स्वाभाविक है आपको इस जगह पर होगा। G कितनी दूरी पर 10 मीटर, आप GB 10 मीटर निकाल चुके हैं एडी के रेस्पेक्ट में। अब बताइए H की स्थिति क्या दिया है, HA के उत्तर में, HA के उत्तर में और G के पश्चिम में, यानी यहाँ फिक्स हो जाता है आपका H, ये संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, H यहाँ आ जाता है। अब बताइए GH के बीच की दूरी पूछेगा तो हम जवाब देंगे 10 मीटर। लेकिन पूछा क्या है वो, उसने पूछा बिंदु C के संबंध में H की दिशा क्या है, O। तो यहाँ पर आप एक प्लस का चिन्ह बनाइए, C के रेस्पेक्ट में H को देखिए, ये दिशा नॉर्थ है और ये दिशा ईस्ट है, यानी C के रेस्पेक्ट में H नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और आपका जवाब इस प्रकार हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर ढूंढिए। आपका ऑप्शन नंबर ए में पूर्वोत्तर लिखा है, वही नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार जवाब छठे प्रश्न का आप देंगे आंसर नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये हाई लेवल पार्ट 2 सेक्शन का आखिरी सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार धीरे धीरे कई प्रश्नों को, हाई लेवल प्रश्नों को बना बनाकर हम लोग डायरेक्शन को काफी मजबूत करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस सेशन का आखिरी प्रश्न। प्रश्न है, सालू ने बिंदु ए से शुरू कर बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ओ, सालू लड़का है। सालू ए से प्रारंभ करता है, डी तक पहुंचने के लिए, डी तक पहुंचने के लिए वो 16 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर, 16 किलोमीटर। बिंदु डी पर पहुंचने के बाद वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ी और बिंदु के तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा की। ये 12 किलोमीटर चलकर, 12 किलोमीटर चलकर बिंदु के पर पहुंच जाती है। बिंदु के से उसने दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर यात्रा की और ई पर पहुंचे। ये 16 है ना, तो 16 से नीचे ऊपर रखेंगे थोड़ा सा, 10 10 10, चलिए यहाँ रखते हैं। यह 10 किलोमीटर पर ई बिंदु पर पहुंच जाती है, ई बिंदु पर ना, ई पर पहुंच जाती है। यदि सालू बिंदु के से 6 किलोमीटर उत्तर जाती, यानी के से अगर 6 किलोमीटर उत्तर जाती तो वह बिंदु जे पर पहुंच जाती। बिंदु क्यू बिंदु जे के उत्तर में है। ओ, एक और है, बिंदु क्यू जे के उत्तर में है और डी से 20 किलोमीटर दूर है। भाई ये डी से 20 किलोमीटर दूर है। अब तो बहुत कुछ निकल गया। अगर ये 20 और ये 12 तो ये दूरी नहीं निकल जाएगी, ऐसे निकालिए ना, ये दूरी निकाल रहे हैं, ये दूरी हो जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इट मीन्स ये, यानी 400 में 144 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 256। इसका रूट निकालेंगे 16 हो जाएगा, यानी ये पूरी दूरी 16, जिसमें से ये 6, तो ये कितनी 10 किलोमीटर। तो आसानी से निकला। पूछ क्या है आगे देखते हैं। बिंदु ई से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा की। अच्छा, ये 6 किलोमीटर की और यात्रा करती है। ये सारे जगह पर किलोमीटर छूट गया होगा तो आप उसको किलोमीटर समझेंगे। 6 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर बाएं मुड़कर 5
बाएं मुड़कर बिंदु एस पर पहुंचती है, ये बाएं मुड़ती है, चाहे जहां भी वो एस पर पहुंच जाती है। एस कहाँ है ये क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ दूरी तय करती है। मामला समाप्त हो गया। अब कह रहा है नीचे 5 में से 4 किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, जैसे कि दूसरा बिंदु पहले बिंदु के उत्तर में है। कौन सा उस समूह में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए में ए डी लिखा है, ऑप्शन बी में के क्यू लिखा है, ऑप्शन सी में ई जे लिखा है, ऑप्शन डी में ई क्यू लिखा है, ऑप्शन ई में ए और ई लिखा है। इन पांचों में से इस स्थिति निर्धारण के आधार पर कोई 4 एक जैसे। एडी कैसे स्थिर है? एडी ढूंढिए, ए डी यानी पहला वाला से दूसरा वाला नॉर्थ में है। के क्यू, के बनस्पत क्यू नॉर्थ में है, पहले वाले के बनस्पत दूसरा नॉर्थ में है। ई जे, ई के बनस्पत जे भी नॉर्थ में। देखना ये सबों का गुण समान है। ई क्यू, ए के रेस्पेक्ट में क्यू भी नॉर्थ में है। ए ई नॉर्थ में नहीं है, यानी उस समूह में ये नहीं आता, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई जवाब देना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई लेवल 2 सेक्शन को हम लोगों ने 6-7 प्रश्नों से देखा। फिर प्रतीक्षा कीजिए सेक्शन नंबर 3, हाई लेवल सेक्शन नंबर 3 में हम लोग फिर से मौजूद होंगे। एक बार सेक्शन 1 और सेक्शन 2, हाई लेवल 1 हाई लेवल 2 को एक बार और बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।